राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ नूतन राजेश शर्मा और आप लोग सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो आप गौर से सुनिए और देखिए, फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आज जो विषय लाई हूँ वो ये है कि अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं तो उनकी सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, हमें उनका ध्यान हमें कैसे रखना चाहिए। ठीक है, तो अब आप पूरा वीडियो देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब ये देखिए, मेरे लाला का दर्शन कराती हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरे लाला बैठे हुए हैं, ये तीनों। ये वाले मेरे छोटे हैं गोपाल जी, ये बड़े हैं उम्र में। और ये गोपाल जी मेरे यहाँ आए हुए हैं। और देखिए, आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल जी स्वयं ही आना चाहते हैं, आपसे सेवा लेना चाहते हैं, तो वो अपने आप ही आ जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ आए हैं वो जागृत हैं और वो आपसे सेवा लेने के लिए आए हैं। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। जब भी आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी की सेवा बिल्कुल एक बच्चे की तरह करें, उनका पूरा ध्यान एक छोटे बच्चे की तरह रखें, क्योंकि भगवान का ये बाल रूप है और इन्हें बाल रूप में ही सेवा करें। इनको नए नए वस्त्र पहनाएं, इनको अच्छे से नहलाएं, नई नई चीज़ों से, कभी शहद से, कभी दही से, और ठंडे मौसम में गर्म पानी से, गर्मी के मौसम में ठंडे पानी से। इनका पूरा विशेष ध्यान वैसे ही रखें जैसे हम एक छोटे बालक का रखते हैं। और जैसे छोटे बच्चे की मालिश करते हैं वैसे ही अपने लाला की भी मालिश करें, उनको नए नए वस्त्र पहनाएं। और विशेष ध्यान रखें कि उनको भोग हमें 4 बार 8 बार उनको भोग ज़रूर कराना चाहिए। सुबह सुबह उनको जब हम उठाएं तो उन्हें जल का आचमन कराकर फिर उनको दूध भी पिलाएं। बिस्किट खिलाना चाहते हैं तो बिस्किट खिलाएं। मैं बिस्किट नहीं खिलाती हूँ अपने लाला को, मैं दूध ही पिला देती हूँ और फ्रूट्स खिलाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स खिलाती हूँ। तो आप भी ऐसे ही अपने लाला को ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब खिलाएं। और जो आप घर में बनाते हैं नाश्ता वो अपने लाला को पहले खिलाएं, फिर उसके बाद ही औरों को दें। तो ऐसे आप अपने लाला का ध्यान रख सकते हैं और अपने लाला का नाम ज़रूर रखें और एक रिश्ता ज़रूर बनाएं। अपने लाला का कोई भी नाम रखें, जैसे मेरे ये वाले लाला का नाम राधे है और ये बड़े लाला का नाम गोपाल है और ये जो मेरे यहाँ आए हुए हैं इनका नाम मनमोहन रखा है मैंने। तो मैं इन सबको छोटे गोपाल जी कहती हूँ, इनको गोपाल जी कहती हूँ, इसको लाला कह देती हूँ। तो ऐसे ही आप भी एक रिश्ता बना के रखें। इनसे मेरा भाई का रिश्ता है, मैं इनको राखी बांधती हूँ। इनसे मेरा बेटे का रिश्ता है, मैं इनकी मैया हूँ। ऐसा एक रिश्ता हमको इनसे बनाना ही चाहिए। जब हम रिश्ता बना लेते हैं तो हम उसी भाव से उनकी सेवा करने लगते हैं। तो ये हमसे सेवा लेने आते हैं तो ही हमारे घर आ पाते हैं और हम इनको अच्छे से रख पाते हैं। तो मेरे घर में ऑलरेडी 3 बच्चे हैं मेरे और ये चौथे हैं। तो ये बिल्कुल छोटे हैं, अभी 1 साल के हुए हैं। इनका बर्थडे अभी मैंने किया था, तो इनका बर्थडे भी बहुत धूमधाम से मनाया। ऐसे ही जैसे अपने और बच्चों का मनाते हैं वैसे ही इनका बर्थडे भी धूमधाम से मनाएं। इनका ख्याल बिल्कुल, ठंडी का मौसम है तो ठंडी के कपड़े पहनाएं, गर्मी का मौसम है तो गर्मी के कपड़े पहनाएं। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो इनको भी लेकर जाएं। अगर पॉसिबल नहीं है इनको ले जाना तो इनकी वो व्यवस्था करके जाएं कि इनको भोग आचमन जो भी है वो सब करवा सकें। और सुबह उठाकर इनको नहलाना, उनको नई नई पोशाक पहनाना। जैसे आप अपने बच्चों के लिए नई नई ड्रेसेस लाते हैं वैसा ही आप इनके लिए भी नई नई पोशाकें बनवाएं। इनको श्रृंगार प्रिय हैं ये और इनको श्रृंगार बहुत पसंद है। कभी चंदन का श्रृंगार करें, कभी आभूषणों से श्रृंगार करें, जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसा आप कर सकते हैं वैसा करें।
और आजकल तो गोपाल जी बहुत सुंदर सुंदर मेकअप करे हुए भी आते हैं, तो उनमें कोई भी श्रृंगार करना ही नहीं पड़ता है। और जितने छोटे गोपाल जी हैं उतनी सेवा कम आपको लगती है उनके, मतलब अगर आप बस 2 टाइम या 3 टाइम भी उनका ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स का भोग लगा देंगे तो वो भी चलेगा। लेकिन जितने बड़े आप गोपाल जी ले आते हैं तो उनकी सेवा भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। तो आप सोचें कि आप अपना कितना समय उन पर, मतलब उनके पास बिता सकते हैं, तो उसी हिसाब से अपने घर में गोपाल जी लाएं और उनका विशेष ध्यान रखें, उनको सुलाएं, नहलाएं, धुलाएं, सब करें। और समय समय पर उनके लिए खिलौने भी लाएं, उनको खिलौने बहुत पसंद है, वो छोटे बालक ही तो है। और कभी उनके लिए नया पोशाक ला रहे हैं तो कभी उनके लिए बांसुरी ला रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप उनके लिए ला सकते हैं। इसी तरह उनका सुलाने का भी समय होना चाहिए, उठाने का भी समय होना चाहिए। छोटा बच्चा है तो ज़्यादा जल्दी नहीं उठाना चाहिए और आराम से उनको दूध पिलाकर खिलाकर सुला देना चाहिए। रात को अच्छे से ठंडी के मौसम में उनको कंबल वगैरह उड़ा के सुलाएं, और अगर गर्मी है तो उसी हिसाब से उनको, मगर चादर ज़रूर उड़ाएं।